वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो ज्योग्राफी के एक और सेशन में स्वागत है। आज ज्योग्राफी का हम लोग जो सेशन करने वाले हैं, एक तो आप देख रहे होंगे वैली। तो आज भारत की सारी वैली देखेंगे, है ना। पीवाईक्यूज के साथ पीवाईक्यू भी देखेंगे और थ्योरी भी पूरी देखेंगे, क्योंकि क्या पूछ ले एग्जामिनर कोई भरोसा नहीं है। इतना ज्यादा डायनेमिक पैटर्न चल रहा है तो पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ आप वही पीवाईक्यू नहीं पढ़ सकते हैं। पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करिए पर टॉपिक सारे कवर करिए। एक वैली और दूसरा टॉपिक है ग्लेशियर्स। आज ये दो टॉपिक देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पूरी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस के लिए भी, आरओआरओ के लिए भी। फॉलो करिए इसको, पूरी प्लेलिस्ट भी बनी है। एक एक टॉपिक आपका कवर पूरे ज्योग्राफी का हो जाएगा अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले वैली में आज देखेंगे पार्वती वैली। ठीक है, पार्वती घाटी कहाँ है ये? पहली चीज, राज्य यहाँ की है, हिमाचल में है। कहाँ है? कुल्लू में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है ये। और जो ये घाटी है हिंदू और सिख तीर्थयात्रियों के लिए, आपको पता होगा, तो मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे क्या है, हॉट वाटर सोर्सेज भी हैं, तो रिसर्च सेंटर भी है यहाँ। तो सिंपल इतना याद रख लो, पहली चीज पार्वती घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। ठीक। दूसरा आता है किन्नौर घाटी या किन्नौर वैली, शायद आप घूमने भी गए हो यहाँ। ये घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में ही ये भी पड़ेगी, तिब्बत की सीमा के पास पड़ती है। हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव है यहाँ चिटकुल। चिटकुल है ना, खूबसूरत है, कभी घूमने जाओगे तो किन्नौर हो गया हिमाचल प्रदेश में, और पार्वती वैली भी हिमाचल प्रदेश। फिर आती है आपकी मरखा वैली, मरखा घाटी। ये लद्दाख के लिए, मतलब लद्दाख की एक प्रसिद्ध घाटी है, लद्दाख में है मरखा वैली। और देखिए, जो वैली न्यूज में हो उसको जरूर करा करिए, उससे सवाल भी बन जाता है ना। मरखा वैली, ठीक है। फिर है जूकू घाटी या जूकू वैली। ये आपकी नागालैंड में है, कोहिमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर, यानी वहां की राजधानी से। और जूको घाटी पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड और मणिपुर राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है जूको वैली कि ये नागालैंड और मणिपुर इसके बॉर्डर पे आ जाती है। ठीक है, नागालैंड और मणिपुर इसके बॉर्डर पे है जूको वैली। किन्नौर वैली हिमाचल प्रदेश हो गई, मरखा वैली लद्दाख हो गई, और पार्वती वैली हिमाचल प्रदेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। युथांग घाटी या युथांग वैली की बात करें तो ये सिक्किम में गैंगटॉक के पास पड़ेगी, वहां से 150 किलोमीटर दूर। और इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी हॉट स्प्रिंग नाम से भी इस वैली को जानते हैं। तो युथांग वैली कहाँ पे है? सिक्किम में है, गैंगटॉक में। कहाँ पे है? सिक्किम में है, गैंगटॉक से थोड़ा सा दूर, 150 किलोमीटर। शांत घाटी या साइलेंट वैली की बात करें, ये भी बहुत खूबसूरत है। केरल जिले में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर है ना। कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, केरल में। ठीक है, साइलेंट वैली बहुत ज्यादा खूबसूरत साइलेंट वैली। चुम्बी वैली की बात करें अगर, चुम्बी वैली, तो ये आपका एक बहुत प्रमुख पर्यटक स्थल है इसी घाटी में। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा इसी घाटी में पड़ते हैं, चुम्बी वैली में ही। नाथुला और जलेपला पास है कहाँ ये भाई? सिक्किम में, है ना। नाथुला है, जलेपला है, ये सब। ठीक है, चुम्बी वैली। फिर आती है आपकी कांगड़ा वैली, जो कि बहुत प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल है। धर्मशाला, यानी हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जो है इसी घाटी में स्थित है। तो कांगड़ा वैली भी हो गई आपकी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, चुम्बी हो गई आपकी सिक्किम में। नाथुला जलेबला अभी पासेस करेंगे, वो यहीं पे पड़ते हैं। शांत घाटी या साइलेंट वैली इसको बोले तो ये केरल में पड़ेगी आपकी, नीलगिरी पहाड़ों पे। यूथांग सिक्किम पे हो जाएगी। जूकू मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पे पड़ती है। मरखरा लद्दाख है। किन्नौर हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद मालना घाटी या मालना वैली आती है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी, छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है ये, है ना। मालवा मालना वैली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। स्पीति घाटी तो गए होगे घूमने, बौद्धों के प्रसिद्ध ताबो मठ इसी घाटी में पड़ता है। स्पीति वैली ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है ना, जो ताबो मठ है इसी घाटी में पड़ेगा। फिर आपकी पंगी वैली, पंगी वैली जो है पंगवाल, लाहुल और भोतिया जनजातियों का आवास क्षेत्र भी है भाई, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू जो है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में आती है, जिसे देवी देवताओं की घाटी भी कहते हैं। कुल्लू कहाँ पे? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में, है ना, हिमाचल। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, ये भी हो जाएगी सांगला घाटी। इसे बसपा घाटी के नाम से भी जानते हैं। सांगला को किस नाम से और जानते हैं? बसपा वैली के भी। ठीक है, ये भी याद रखना, सांगला वैली हिमाचल है, कुल्लू भी हिमाचल है, ये मोस्टली हिमाचल में ही है सारी।
उसके बाद आती है कश्मीर वैली या कश्मीर हिमालयास, मतलब कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी, जो कि ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में पड़ती है, यानी महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में पड़ती है ये। बनिहाल दर्रा जो है वो यहीं पे पड़ेगा, ठीक है। नुब्रा वैली की बात करें, सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है ये नुब्रा, जो कि उधर पड़ेगा पीओके वाले रीजन, मतलब लद्दाख कह सकते हो। और सुरू वैली, इट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द टाउन ऑफ कारगिल, ये भी उधर ही लद्दाख में पड़ जाएगा आपका। गलवान वैली, जहाँ पे आपने देखा भाई विद्रोह वगैरह भी, मतलब विद्रोह क्या, लड़ाई वगैरह युद्ध वगैरह होता रहता है मोस्टली एक तरह से। गलवान रिवर, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी लद्दाख के पास गलवान वैली है। और लाहौल घाटी की बात करें, चंद्र और भागा रिवर पे बनती है ये वैली, लाहौल वैली, ठीक है। स्टेट अगर पूछे तो हिमाचल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये वैलीज थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। एक बार आइए पीवाईक्यूज कर लेते हैं इसके पहले। और ये सारे स्टडी मटेरियल लेने के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के पूरी तैयारी यूपी पीसीएस की आरओ की कर सकते हैं। कंपाइलेशन लिस्टिंग हमारी 2026 की यूपी पीसीएस के लिए आ चुकी है, जिसको लेटेस्ट एकदम अपडेट करके बनाया गया है। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल है, कुल्लू वैली सिचुएटेड बिटवीन, कुल्लू वैली किसके बीच में है भाई, धौलाधार और पीर पंजाल, रंजोती या नागा टिब्बा, लद्दाख या पीर पंजाल, मिडिल हिमालय या शिवालिक। तो अभी बताया था कुल्लू वैली कहाँ आता है, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में, पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में है कुल्लू वैली, ठीक है। नेलांग वैली ये कहाँ पे है भाई, नेलांग वैली हिमाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। तो ये बताया था ना 1962 में चाइना से वॉर हुआ था, बंद कर दिया गया था, 2015 में वापस खोल दिया गया। गंगोत्री जो नेशनल पार्क है उसी के अंतर्गत आता है, उत्तराखंड हो जाएगा। अब ये मिलान करना है आपको, देखिए मरखा वैली, दुस्कोउ वैली, सांगला और योमथांग वैली, आसानी से मिलान कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड लगेगा इसमें। तो अभी मारखा आपको पता है, मैंने बताया मारखा वैली जम्मू कश्मीर, ए का 3 देख लो कहाँ दिख रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए भाई। फिर आपका युमथांग वैली, ये सिक्किम में मैंने बताया युमथांग वैली, डी का 1 तो यहाँ दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा, है ना। और जुकोउ वैली ये आपकी नागालैंड हो जाएगी, जुकोउ वैली। और शांगला वैली हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर कह रहा है साइलेंट वैली कहाँ पे, अभी ये भी बताया था मैंने, साइलेंट वैली केरल में नीलगिरी वाला, ठीक है। ये देखिए ये यूपी से 2024 का सवाल है, 2024 में पूछा गया क्योंकि ये न्यूज में था। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है सक्शगाम वैली, विथ रेफरेंस टू सक्शगाम वैली कौन सा स्टेटमेंट सही है, द वैली इज स्ट्रेटेजिक की रीजन दैट इज पार्ट ऑफ पीओके, यानी कह रहा है पीओके में पड़ेगी। और इंडिया इज लॉन्च प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बीइंग कैरिड बाय चाइना इन दिस वैली। तो ये न्यूज में था इसलिए, देखिए एक तो आपको जो मैंने स्टैटिक बताई वो, और एक जो न्यूज में आ जाती हैं उनको आपको कर लेना है, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ ये दोनों ही सही हो जाएंगी। अब ये वाला मैप देखो जरा, इसको लेके अपने सेंटीमेंट ना हार्म कर लेना, अरे सर इसमें पीओके मत दिखाओ, मैंने थोड़ी बनाया है। आपको एक्चुअल भी पता हो कि इंडिया का कितना रीजन कब्जे में है ना। ये पूरा जो है ये पीओके वाला रीजन आता है, पाकिस्तान ने जितना ऑक्यूपाई कर रखा है। ये हमारा एलओसी है, आप देखेंगे ये हमारा एलओसी है, ठीक है। ये पूरा पाकिस्तान यहाँ तक कब्जा कर लिया है पाकिस्तान ने। ये आपको दिख रहा होगा शशगाम वैली, ये है ना, ये आपको दिख रही है शशगाम वैली। और एरिया हेल्ड बाय चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया, ये चाइना ने ऑक्यूपाई इधर कर लिया हमारा इतना हिस्सा। और ये सियाचिन ग्लेशियर तो इधर पड़ता ही है भाई, ये हमारा लेह है, ठीक है। ये जम्मू रीजन, ये श्रीनगर और ये कारगिल। अब ये हिस्सा अगर भारत के पास आए तब थोड़ा भारत की स्थिति मजबूत हो, पर पता नहीं कब आएगा ये हिस्सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत के हिस्से में आने के लिए, इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। तो ये है आपकी सक्सगाम वैली। फिर अब अगला टॉपिक है, देखिए सियाचिन ग्लेशियर, ये कहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लेशियर। अब अगला टॉपिक हमारा ग्लेशियर वाला, कौन सा लार्जेस्ट ग्लेशियर है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो चलिए ग्लेशियर देखते हैं। तो एक तो है सियाचिन ग्लेशियर भाई, जो कि कहाँ पड़ेगा आपका, काराकोरम रेंज में। काराकोरम आपको पता ही है, काराकोरम लद्दाख जास्कर, ये जो ट्रांस हिमालय पे आता है। हाइट इसकी 5400 मीटर है सियाचिन ग्लेशियर, आई मैप में भी दिखाया मैंने आपको। नुब्रा घाटी में सबसे बड़ा है ना, यानी जो लार्जेस्ट है नुब्रा वैली में। सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड पोलर रीजन, पोलर समझे, ये जो अंटार्कटिका आर्कटिका उसके बाहर सेकेंड लॉन्गेस्ट है। ऐसे देखोगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा सियाचिन, ठीक है। इसमें अगर देखना चाहो तो ये देख सकते हो आप, सियाचिन ग्लेशियर है ना, मोस्टली ग्लेशियर इधर ही पड़ेंगे आपके।
जहाँ परमानेंट बर्फ जमी रहेगी। फिर बियाफो ग्लेशियर, ये भी काराकोरम में पलता है, लद्दाख के बल्तिस्तान क्षेत्र में, यानी पीओके वाले रीजन में। ठीक है, बियाफो ग्लेशियर। अब अच्छा, शीगर नदी जो है वो बियाफो और बोल्टोरो के पिघले पानी से ही बनती है। शीगर नदी, कौन सी नदी? शीगर रिवर इज फाउंड बाय मेल्ट वाटर ऑफ बियाफो एंड बाल्टोरो। ये आपको याद रख लेना है, बियाफो नदी मतलब बियाफो बाल्टोरो ग्लेशियर से ही शीगर नदी निकलती है। और हिस्पर ग्लेशियर को अगर मिला दे बियाफो में तो ये विश्व का सबसे लंबा नॉन पोलर हिमनद बन जाएगा। यानी नॉन पोलर मतलब अंटार्कटिक, आर्कटिक के बाहर, सियाचिन को भी हटा दें अगर, तो हिस्पर और बियाफो को मिला दे तो ये सबसे बड़ा बन जाएगा, सियाचिन से भी बड़ा। तो इसलिए बियाफो ऐसे याद रखना है, ऐसे ओवरऑल सियाचिन है। चोगोलुंगमा ये भी काराकोरम में ही पड़ता है, पीओके में ही पड़ेगा। सब काराकोरम लेकिन में ही मोस्टली पीओके में ही पड़ते हैं। ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर ये उत्तराखंड में पड़ जाएगा, इसकी हाइट कम है, 3415 ही मीटर है ये। ठीक है। और चौखंबा घाटी, चौखंबा चोटी के नीचे से इसका उद्गम होता है भाई। और इसका टर्मिनस या अंतिम बिंदु एक स्थान है गाय के मुख का, इसलिए गौमुख बोलते हैं, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। तो गंगोत्री उत्तराखंड हो जाएगा। रीमो लद्दाख का सियाचिन क्षेत्र में पड़ेगा, रीमो ग्लेशियर कहाँ पे है? सियाचिन रेंज ऑफ लद्दाख। इसकी हाइट देखेंगे अब काफी ऊपर है भाई, लद्दाख के पास है। श्योक रिवर जो है यहीं से ओरिजिनेट होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि श्योक नदी का उद्गम रीमो ग्लेशियर से होता है। श्योक का कहाँ से होता है? रीमो ग्लेशियर से होता है, और ये वही लद्दाख में पड़ेगी, पीओके वाले रीजन में। इस पर ये गिलगित बल्तिस्तान रीजन में आ जाती है, दुनिया की सबसे लंबी हिमनद प्रणाली, से बर्फ का राजमार्ग भी कहते हैं। इस पर ग्लेशियर कहाँ है? वही पीओके वाले रीजन में आ जाएगी। जेमू सिक्किम और नेपाल में है। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम और नेपाल में आ जाता है। कहाँ पे है? सिक्किम और नेपाल में। द्रंग द्रंग ये हिमालयन रेंज में आ जाता है, द्रंग द्रंग जम्मू कश्मीर के करगिल जिले में, जास्कर रेंज में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में जो करगिल है वहां पे जास्कर रेंज में है ये। और ये जास्कर नदी की सहायक नदी स्टोर्ड नदी को पानी का प्रदान करता है। ठीक है। देखो, जास्कर नदी ये सिंधु की सहायक नदी है, और जास्कर की सहायक नदी है स्टोर्ड नदी, उसको पानी प्रदान करता है। और शफत ये लद्दाख के हिमालय रेंज में ही पड़ेगा, ये लद्दाख में हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ड्रुंग ड्रुंग कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में, याद रख लेना। शफत आपका लद्दाख में है। उसके बाद सोना पानी ग्लेशियर आता है लाहौल और स्पीति क्षेत्र, यानी हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल रेंज में आएगा ये, यानी हिमाचल प्रदेश में है सोना पानी ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर ये उत्तराखंड में है आपका। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड में है ये। ठीक है। और उसके बाद रूपल ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में आ जाता है। रूपल ग्लेशियर आपका कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। फिर गंगरी की बात करें, गंगरी ये आपका ननकुन पर्वत हिमालयन रेंज में पड़ेगा, और ननकुन चोटी में सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये। ठीक है। हाइट देख सकते हो आप इसकी कितनी ज्यादा है। 12 शिगरी ग्लेशियर ये हिमाचल प्रदेश में है। 12 शिगरी ग्लेशियर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है ये। और गंगोत्री के बाद हिमालय का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक है। लाहौल की चंद्र घाटी में स्थित है। फिर डायमीर ये कश्मीर में हो जाएगा, पीओके में पड़ेगा भाई। डायमीर ग्लेशियर पहाड़ों के राजा के रूप में भी जानते हैं इसको। ठीक है, पहाड़ों के राजा के रूप में। उसके बाद 32 ये पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और चोंग कुमादन काराकोरम में है। कहाँ पे? काराकोरम में है। और बालतोरो भी काराकोरम में हो जाएगा। बस इतने ग्लेशियर हैं। ठीक है। एक बार प्रश्न कर लो भाई, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे पड़ेगा? ईस्ट ऑफ आस्काई चीन, नॉर्थ ऑफ गिलगित, ईस्ट ऑफ ले, या नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली? तो ये बताया था ना, नुब्रा वैली के उत्तर में है ना, नुब्रा वैली के उत्तर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लेशियर? सियाचिन, चोगोलुंगमा, बियाफो या बालतोरो? तो सियाचिन सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। लार्जेस्ट ग्लेशियर इनमें से कौन सा भाई? कंचनजंगा, रुंदम, गंगोत्री या केदारनाथ? तो गंगोत्री हो जाएगा, ये सब तो बहुत ही छोटे हो गए। विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लेशियर? तो यहाँ देखेंगे आप फिर से वही सियाचिन हो जाएगा आपका। फिर से देखो पूछ लिया, ट्रांस हिमालय यानी बाहरी हिमालय, मतलब इसका सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन, मतलब ग्लेशियर कौन सा है? तो फिर वही सियाचिन। तो ये बस ग्लेशियर वाले सवाल थे। ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे कल हम लोग, तो लगातार फॉलो करिए इस चैनल को। और लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिए और हाइप की बटन दबा दीजिए, ताकि वीडियो प्रमोट होता रहे। और बाकी पूरे पेड ग्रुप हमारे चल रहे हैं, जिससे आप जुड़ के संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं।